हेलो एवरीवन, हमारा प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग कंप्यूटर में पेरिफेरल एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर का थर्ड प्रैक्टिस सेशन करेंगे। और इसमें जो भी क्वेश्चन होंगे वो बिल्कुल आपके दिमाग में छप जाएंगे, क्योंकि आपको इमेज के माध्यम से भी आज कुछ अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और आप क्वेश्चन को जब आप एक बार पढ़ेंगे तो उसके बाद आपके दिमाग में छप जाएगा। यही है हमारे इस प्रैक्टिस सेशन की खास बात। साथ ही साथ अब आप इंतजार नहीं करना है, थ्योरी क्लास भी आपको मिलेगा कल से। तो थ्योरी क्लास के साथ साथ प्रैक्टिस होगा एमसीक्यूज। तो बिल्कुल इस चैनल के माध्यम से अच्छे से तैयारी हो जाएगी सीजीएल के लिए, या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें क्वेश्चन भिड़ना ही भिड़ना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर पहला सवाल है, व्हाट इज यूज्ड टू ऐड प्रिंटर टू द सिस्टम यूनिट। सिस्टम इकाई को प्रिंटर से जोड़ने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। अब यहां पर देखिए, सिस्टम यूनिट मतलब समझ रहे हैं ना, आपका कंप्यूटर का जो बॉक्स टाइप का जो दिखता है ना लेफ्ट साइड में, जहां पर आपका मदरबोर्ड कंपोनेंट जो रहते हैं, उस सिस्टम यूनिट से प्रिंटर को कनेक्ट करना हो, है ना, तो आप उसमें क्या उपयोग किया जाता है। प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, तो यूएसबी पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, सीरियल पोर्ट और नेटवर्क पोर्ट। अब इस सवाल में तो सबसे पहले आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या है यूएसबी पोर्ट, क्या है पैरेलल पोर्ट, क्या है सीरियल पोर्ट, क्या है नेटवर्क पोर्ट। तो यहां पर आपको ये तो मालूम होना चाहिए, तभी तो जवाब दे पाइएगा। तो चलिए पहले जानते हैं हम लोग कि क्या होता है यूएसबी पोर्ट, क्या होता है पैरेलल पोर्ट, क्या होता है सीरियल पोर्ट और नेटवर्क पोर्ट क्या होता है। जैसे हम एक इमेज के थ्रू से दिखाना चाहेंगे कि आप ये इमेज को देख रहे हैं। इसमें जो है आपका जो भी इसमें आप देख रहे हैं, इसमें देखिए कि आपका ये जो है ना, आपका ये आपका यूएसबी पोर्ट है। ये वाला क्या है, यूएसबी पोर्ट, ठीक है। ये है आपका पैरेलल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट। ये आपका यूएसबी पोर्ट था, है ना। और ये आपका सीरियल पोर्ट, ये क्या है, मतलब ये नहीं करेंगे, एक मिनट। अरे ये जो है आपका, ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये आपका क्या है, सीरियल पोर्ट है, ठीक है। अब क्या यूज है इसका, ये भी समझ लीजिए। यहां पर आप देख रहे हैं ना, जो यूएसबी पोर्ट, जैसे आप कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सब जो है आप कनेक्ट करते हैं ना अपने कंप्यूटर में सीपीयू के साथ, तो उसमें आपका ये सब पोर्ट का इस्तेमाल। अब जैसे स्पीकर होता है ना, और माइक्रोफोन होता है, उसमें भी देखिए ये सब जैसे है कि ये आपका माइक्रोफोन के लिए, ये स्पीकर के लिए, है ना, आपका ये सब जो है आपका ये सब सी टाइप चार्जर के लिए जो होता है, ये सब अलग अलग पोर्ट है, अलग अलग डिवाइसेज को इस्तेमाल करने के लिए। कीबोर्ड के लिए अलग होते हैं, है ना, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सब का जो यूएसबी पोर्ट होता है। जो आपके कंप्यूटर में यूएसबी ड्राइव होता है, जो मैंने आपको पहले ही बताया, यूएसबी जो ड्राइव होता है, जहां पर यूएसबी पोर्ट को कनेक्ट करते हैं, जिसके थ्रू से आपका दूसरा डिवाइसेज को कनेक्ट कर पाते हैं। अब यूएसबी पोर्ट का अगर हम बात करेंगे तो यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है, तो यूनिवर्सल सीरियल बस, है ना। इसके माध्यम से डेटा और पावर को हम लोग उसमें ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना। एक साथ हम डेटा और पावर दोनों को एक साथ ट्रांसफर कर सकते हैं यूएसबी पोर्ट के माध्यम से। जैसे आपके कंप्यूटर में अगर माउस की बात करते हैं तो माउस से आप इनपुट करते हैं, और साथ ही साथ देखते होंगे कि माउस में एक लाइट भी जलता है। तो क्या होता है, बहुत ही मिनिमम पावर का पावर भी पास होता है और डेटा भी पास होता है। तो यही है यूएसबी, जो है आपका जो पावर के साथ साथ डेटा भी ट्रांसफर करता है। और ये अलग अलग टाइप के ये सभी क्या है, पोर्ट है, यूएसबी पोर्ट है, जिसके थ्रू से यूएसबी डिवाइसेज को हम लोग यूएसबी ड्राइव से कनेक्ट करते हैं। समझ रहे हैं। तो यूएसबी पोर्ट, यूएसबी ड्राइव और यूएसबी डिवाइस, तीनों में डिफरेंस क्या है। तो कीबोर्ड को अगर हम बात करेंगे तो कीबोर्ड यूएसबी डिवाइस हो गया, या इसको इनपुट डिवाइस भी कहते हैं, और यूएसबी पोर्ट के थ्रू से कनेक्ट कर रहे हैं इसलिए यूएसबी डिवाइस कह रहे हैं। सीपीयू में आपका जहां पर आपका कनेक्ट करते हैं पोर्ट को, तो उसको यूएसबी ड्राइव कहेंगे, जहां पर कनेक्ट करेंगे।
और ये जो पोर्ट जिसको हम वायर कह रहे हैं और ये सब जो है आपका यूएसबी पोर्ट है जिसके थ्रू से यूएसबी ड्राइव में कनेक्ट करते हैं, समझ रहे हैं? तो इस तरह के यूएसबी पोर्ट होते हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये पैरेलल पोर्ट होता है, इसमें 25 पिन होता है ना, जिसमें देखिए छोटे छोटे छेद होते हैं ना आपके कंप्यूटर में, सीपीयू के पीछे बैक साइड में देखिएगा वहां पर ये कनेक्ट करने के लिए ये दो जगह देख रहे हैं, इस दो जगह से इसमें सर इस तरह राउंड कर करके दोनों जगह से हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं, है ना। इसको इसमें 25 पिन होते हैं, हर एक पिन के अलग अलग वर्क होते हैं। पहला पिन का अलग होता है, 2 से लेकर के 9 तक के जो पिन होते हैं उसका अलग वर्क होता है, 10 नंबर का पिन का अलग वर्क होता है। इस तरह से डीपली नहीं जाना, इतना जान लीजिए। अब ये है आपका सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट में 9 पिन होते हैं, पैरेलल पोर्ट में 25 पिन होते हैं, सीरियल पोर्ट में 9 पिन होते हैं। अब जैसे इसका यूज जो है ना, जैसे प्रिंटर हो गया, है ना, ये सबको कनेक्ट करने के लिए पैरेलल पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। और जैसे कैमरा हो गया, है ना, ये सबको कनेक्ट करने के लिए सीरियल पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। दिमाग में इतना ही रखिए। अब सीरियल पोर्ट और पैरेलल पोर्ट में डिफरेंस तो समझ में आ गया होगा। इसमें अगर हम बात करते हैं तो सिंगल बिट डेटा ट्रांसफर होता है, इसमें मल्टी बिट डेटा ट्रांसफर होता है ना। और एक चीज यहां पर हम लोग जैसे एक चीज और जानेंगे, जैसे यहां पर बात करते हैं, ये देखिए ये आपका नेटवर्क पोर्ट। नेटवर्क पोर्ट के जरिए एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए नेटवर्क पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो यूएसबी पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, सीरियल पोर्ट और नेटवर्क पोर्ट में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। यूएसबी पोर्ट क्या है? यूएसबी पोर्ट जो है आपका, ये सभी यूएसबी पोर्ट है। ये आपका पैरेलल पोर्ट है जिसके थ्रू से प्रिंटर को कनेक्ट करते हैं, और ये आपका सीरियल पोर्ट है जिसके थ्रू से हम लोग कैमरा को कनेक्ट करते हैं। अब रही बात कि आज के जमाने में प्रिंटर को भी यूएसबी पोर्ट के जरिए कनेक्ट किया जाने लगा है। तो कभी कभी ये आपको कहीं क्वेश्चंस देखने को मिल जाए तो प्रिंटर भी जो है आपका यूएसबी पोर्ट के थ्रू से कनेक्ट कर सकते हैं। अब यहां पर बात करते हैं कि ये जो क्वेश्चन है, इस सवाल का अगर हमको जवाब देना हो तो यहां पर हम क्या करेंगे कि पैरेलल पोर्ट लेंगे। क्या आंसर होगा? पैरेलल पोर्ट के जरिए हम लोग प्रिंटर को कनेक्ट करते हैं, क्योंकि पैरेलल पोर्ट भी ऑप्शन दे दिया और यूएसबी पोर्ट भी दे दिया है। तो आजकल जो है बहुत सारे प्रिंटर्स में यूएसबी पोर्ट के जरिए हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपका पैरेलल पोर्ट के जरिए एक्चुअल में पहले जितने भी, अभी भी आप पैरेलल प्रिंटर को है कनेक्ट करते होंगे तो पैरेलल पोर्ट के थ्रू से ही करते हैं। इसमें जो डेटा ट्रांसफर होता है ना, बहुत ही अच्छे से होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे है, ये देखिए, पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो पेन ड्राइव क्या है? एक फ्लैश मेमोरी ड्राइव है। पेन ड्राइव जो है फ्लैश मेमोरी है, और उसको कनेक्ट करने के लिए पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो पेन ड्राइव में क्या होता है? एक यूएसबी पोर्ट होता है जिसके थ्रू से यूएसबी ड्राइव में हम पेन ड्राइव को कनेक्ट कर पाते हैं। तो यानी पेन ड्राइव को हम लोग किसके साथ कनेक्ट करते हैं? तो यूएसबी पोर्ट के जरिए पेन ड्राइव को कनेक्ट कर पाते हैं। चलिए अगला सवाल चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में। कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट से क्या नहीं जोड़ा जा सकता है? तो कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट से क्या नहीं जोड़ा जा सकता है? तो यहां पर माउस है, प्रिंटर है, पेन ड्राइव है, इंटरनल हार्ड डिस्क। तो आपका कंप्यूटर में जो इंटरनल हार्ड डिस्क जो है वो आपका, उसमें वो तो कंपोनेंट्स में आ जा रहा है और वो सिस्टम यूनिट के अंदर है। तो वहां पर आपका ये इंटरनल हार्ड डिस्क को हम लोग नहीं कनेक्ट, वो तो अंदर ही उस मदरबोर्ड में बसेस के थ्रू से आपको कनेक्ट कर ले रहे हैं। पेन ड्राइव, प्रिंटर, माउस, जैसे मैंने बताया ना, प्रिंटर, अभी के जमाने में प्रिंटर जो है यूएसबी पोर्ट के थ्रू से भी कनेक्ट किए जा रहे हैं। तो माउस, प्रिंटर, पेन ड्राइव, ये सभी जो है आपका प्रिंटर किसके थ्रू से? यूएसबी पोर्ट के थ्रू से कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इंटरनल हार्ड डिस्क जो है हम लोग उसको पोर्ट के जरिए, यूएसबी पोर्ट के जरिए नहीं जोड़ा जा सकता। ये तो इनबिल्ट रहता है, अंदर ही रहता है, उसको समझ लीजिए। और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो होता है उसको यूएसबी पोर्ट के थ्रू से कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में। तो यहां पर इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? इस सवाल का अगर हम बात करेंगे, आंसर जो है वो होगा इंटरनल हार्ड डिस्क। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में। मदरबोर्ड के उपकरणों के बीच सूचना किसके माध्यम से ट्रैवल करता है? जो मदरबोर्ड होता है ना, मदरबोर्ड कहते किसको पता है? ये देखिए मदरबोर्ड,
मदरबोर्ड ये है, देखिए ये है आपका मदरबोर्ड। और इस मदरबोर्ड के थ्रू से और भी जो डिवाइसेज होते हैं, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, है ना, सीडी ड्राइव हो गया, तो ये सबको कनेक्ट करने के लिए किसके थ्रू से डेटा ट्रांसफर किया जाता है? तो वहां पर अगर हम बात करेंगे तो ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये वाला सवाल, मदरबोर्ड में उपकरणों के बीच सूचना किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? द इंफॉर्मेशन अबाउट मदरबोर्ड इक्विपमेंट ट्रेवल थ्रू विच। ठीक है, तो यहां पर फ्लैश मेमोरी, सीमॉस, पेरिफेरल और बसेज। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो बसेज के थ्रू से उपकरणों के बीच सूचना ट्रैवल करने का माध्यम है, मतलब इंफॉर्मेशन इज ट्रैवल थ्रू द यूजेज ऑफ बसेज। क्या होगा? बसेज। अब क्या होता है बसेज? एक टर्म्स आप देख रहे होंगे यहां पर, फ्लैश मेमोरी तो आपको समझ में आता होगा, जैसे फ्लैश मेमोरी आपका, जैसे एसएसडी में फ्लैश मेमोरी का इस्तेमाल किया गया, हार्ड डिस्क पेन ड्राइव में फ्लैश मेमोरी का इस्तेमाल किया गया। फ्लैश मेमोरी जो है सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होता है, फ्लैश मेमोरी, जिसका इस्तेमाल से प्रोसेसिंग, डेटा ट्रांसफरिंग में आसानी हो जाता है। सीमोस का अगर हम बात करते हैं तो सीमोस का अगर हम बात करेंगे तो ये है, देखिए सीमोस यानी कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, है ना। सीमोस का अगर हम बात करेंगे तो क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। आपका कंप्यूटर में जो भी जैसे होता है ना, बायोस को जो है जहां पर स्टोर किया जाता है, तो यहीं पर आपको यहां पर ये एक चिप है। सीमोस क्या है? एक चिप है जहां पर बायोस को यहां पर इसमें स्टोर किया जाता है, जिस प्रोग्राम को। तो यहां पर बायोस जो प्रोग्राम है उसको यहीं पर स्टोर किया जाता है, और आपका कंप्यूटर जो है, जो कम्युनिकेट स्टार्ट करने में सीमोस का बहुत बड़ा हाथ होता है ना। आपका जो कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है ना, तो स्टार्ट होने के समय में बायोस का जो प्रोग्राम होता है वो आपका रन करता है ना। तो आपका जैसे होता पोस्ट, जिसको मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, तो ये जो सारा कंप्यूटर अच्छे से डिवाइस सब काम कर रहा है या नहीं कर रहा है ना, तो ये सभी चीज़ों का काम के दौरान ये जो सीमोस जो होता है ये आपके मदरबोर्ड में ही इनबिल्ड होता है, और यहीं पर बायोस को जो है, मेमोरी को जो है यहीं पर स्टोर किया जाता है। अब यहां पर बात करते हैं, बसेज का बात कर रहे हैं, तो ये बसेज जो है ये अलग अलग तरह के बसेज हैं जो अलग अलग ड्राइवर्स को कनेक्ट करने के लिए काम करता है, डेटा को ट्रांसफर करने में या फिर कनेक्ट करने में मदरबोर्ड के थ्रू से ये आपका बसेज को इस्तेमाल किया जाता है। आपके सीपीयू है ना, आपके सीपीयू के अंदर जो डेटा सब जो मतलब मदरबोर्ड के साथ जो और बाकी ड्राइवर्स जो होते हैं उसको कनेक्ट करने के लिए ये सब बसेज का इस्तेमाल किया जाता है। कभी मदरबोर्ड को खोल करके, सीपीयू को खोल करके देखिएगा तो मदरबोर्ड में आपको ये सभी देखने को मिलते हैं, ठीक है, इसका नाम है बसेज। चलिए, अब यहां पर इस सवाल का जो आंसर होगा, मदरबोर्ड के उपकरणों के बीच सूचना के माध्यम से ट्रेवल करना होता तो बसेज आंसर होगा। क्या होगा? बसेज। अगला सवाल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। What is the main panel of computer? आपके कंप्यूटर का मेन पैनल क्या कहलाता है? तो आपके कंप्यूटर का जो मुख्य पटल क्या कहलाता है? रैम, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, कीबोर्ड। तो मुख्य पटल जो होता है मदरबोर्ड कहलाता है। मदरबोर्ड मतलब ये जो है मदरबोर्ड जो है, जो आपका सेमीकंडक्टर्स का बना होता है, और ये जो है मदरबोर्ड में ही आपका प्रोसेसर होता है, सीमोस बैटरी होता है, सीमोस होता है, एक्सपेंशन स्लॉट होता है, रैम जो है यही सब स्लॉट में लगाया जाता है ना। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी जो चिप होता है, कार्ड जो होता है, वो यही एक्सपेंशन स्लॉट में लगाया जाता है। तो आपका ग्राफिक कार्ड्स भी यही एक्सपेंशन, यहां पर ग्राफिक कार्ड्स के लिए भी एक्सपेंशन स्लॉट रहता है। तो ये सब मदरबोर्ड को ही मुख्य पटल बोला जाता है ना। तो आपका मेन पैनल क्या होता है कंप्यूटर का? मदरबोर्ड, यानी आंसर क्या हो जाएगा इसका? मदरबोर्ड होगा। क्या होगा आंसर? मदरबोर्ड होगा। क्लियर? चलिए अगला सवाल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। What is the box that contains the most important part of the computer system? एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं क्या कहलाता है? तो आपका जो कंप्यूटर का सर्वाधिक क्या बोला गया? महत्वपूर्ण भाग, यानी मेन कंपोनेंट्स जो है आपका कहां पर होता है? तो आप देख रहे होंगे यहां पर, ये जो आप देख रहे हैं ना,
ये पिक्चर, इसी के अंदर आपका सारा मेन कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे मदरबोर्ड हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, डीवीडी ड्राइव हो गया, है ना, ये सभी जो है आपका ग्राफिक कार्ड्स हो गया, रैम हो गया, सब इसी के अंदर तो होते हैं ना, एसएमपीएस हो गया, सब इसी बॉक्स के अंदर होता है। तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है सिस्टम यूनिट, यानी इस सवाल का जो आंसर होगा वो होगा सिस्टम यूनिट होगा। क्या होगा? सिस्टम यूनिट। क्लियर? तो एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं उसको क्या कहलाता है? सिस्टम यूनिट। अगला नंबर देखिए, 7 नंबर सवाल में देखिए, व्हाट टाइप ऑफ प्रिंटर शुड यूज टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स एंड कलर्स। तो हाई क्वालिटी ग्राफिक्स जो है वो प्रिंट करता है, जैसे बड़े बड़े फ्लैक्स छपते हैं तो उसमें तो प्रिंटिंग जो होता तो वो हाई क्वालिटी फ्लैक्स प्रिंटिंग होगा ना। तो उसके लिए किस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है? तो वर्चुअल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, प्लॉटर। तो हम आपको पहले भी बताए हैं कि इसमें प्लॉटर का इस्तेमाल होगा। तो हाई क्वालिटी जो पिक्चर जो प्रिंट होता है वो किसमें होता है? प्लॉटर में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में। व्हाट इज द इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट एंड स्टोरेज कलेक्टिविटी कॉल्ड। इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट और स्टोरेज को सामूहिक रूप से सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? जैसे इनपुट होता है कीबोर्ड के जरिए, प्रोसेस होता है प्रोसेसर के जरिए, उसके बाद आउटपुट होता है मॉनिटर के जरिए, और उसके बाद स्टोर किया जाता है अदर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जैसे हार्ड डिस्क वगैरह के थ्रू से। तो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज, ये आपका सिस्टम जो है वो क्या कहलाता है? सिस्टम साइकिल, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, सिस्टम यूनिट और कम्युनिकेशन। तो उसके लिए आपका जो आंसर होगा वो होगा इंफॉर्मेशन प्रोसेस। क्या होगा? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। क्या होगा? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में, व्हाट इज पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट, पोस्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी कभी। जैसे अगर पूछ दिया जाए कि एक मिनट, POST, कभी कभी एब्रिविएशन के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। तो पोस्ट है क्या, है ना, सवाल आ सकता है पोस्ट है क्या। तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्या होगा? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, ये पावर ऑन सेल्फ टेस्ट क्या है? जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है ना, तो जो आपका सीमोस में जो बायोस का प्रोग्राम जो होता है वो आपका जब स्टार्ट करता है, जो आपका सारे कंप्यूटर का डिवाइसेज को कम्युनिकेट करता है, और उस ड्यूरेशन में आपका जैसे स्टार्ट करते हैं तो आपका कंप्यूटर में एक ब्लैक स्क्रीन आता है ना, जैसे ब्लैक स्क्रीन आता है जो एकदम अंधेरा हो दिखता है, उसके बाद फिर आपका ओपन होता है। तो वो जो ब्लैक स्क्रीन होता है वो होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा? अगर आप पूछा जाए आपसे क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, तो जवाब जो होगा वो होगा आपका बायोस। क्या होगा? बायोस इंस्ट्रक्शन आर डन आफ्टर द मेमोरीज अराइव्ड। मतलब बायोस निर्देश मेमोरी से आ जाने के बाद किया जाता है। जैसे ही सीमोस में जो बायोस का जो निर्देश है ना, निर्देश मेमोरी में आ जाता है, बायोस का जो निर्देश जो है वो मेमोरी में आ जाता है, यानी रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी है। तो वो उसमें जो मेमोरी में आता है तो उस ड्यूरेशन में आपका स्क्रीन जो वो ब्लैक हो जाता है कुछ सेकंड के लिए। तो उसको हम लोग कहते हैं पोस्ट। यानी आंसर होगा कि बायोस निर्देश मेमोरी में आ जाने के बाद किया जाता है पोस्ट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। What of the following group is the graphical file extension? तो ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन इसमें क्या होगा? निम्न में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट एक सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को देखने के लिए किया जाता है? तो आप कंप्यूटर में माउस में सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को जानने के लिए माउस का राइट क्लिक को दबाते हैं, लेकिन अगर राइट क्लिक के जगह अगर आपको शॉर्टकट फॉर्म में इस्तेमाल करना हो तो आप कीबोर्ड के जरिए कैसे प्रॉपर्टीज को जाएंगे? तो आप उसमें अल्ट प्लस एंटर क्लिक करेंगे तो आप सेलेक्टेड आइटम्स के प्रॉपर्टीज में जा सकते हैं। यानी आंसर क्या होगा इसका? अल्ट प्लस एंटर। याद रखिएगा कि अगर आपको शॉर्टकट फॉर्म में अगर कीबोर्ड के जरिए अगर किसी सेलेक्टेड आइटम्स को या ऑब्जेक्ट को अगर उसका प्रॉपर्टीज को जानना हो तो अल्ट प्लस एंटर करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट सवाल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। मॉडेम क्या है?
आपकी कंप्यूटर मॉडेम किसमें परिवर्तित करता है, यह सवाल पूछा गया है, लेकिन आपको मॉडेम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मॉडेम एक प्रकार का डिवाइस होता है जो आपके कंप्यूटर को नेटवर्क से, है ना, नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए आपका एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए मॉडेम का इस्तेमाल किया जाता है। समझ रहे हैं? तो मॉडेम का इस्तेमाल आपके कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए या नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। मॉडेम जो एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल और डिजिटल सिग्नल से एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए मॉडेम का इस्तेमाल किया जाता है। यानी इस सवाल का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट सवाल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज द ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन? कौन सा ग्रुप इसमें से ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन जो है वो है? तो ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन जो है, मतलब अगर बोला जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज द ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन, कौन सा ग्रुप में ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन है? तो ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन विच निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन है, कौन सा ग्रुप? तो अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा जेपीजी, जीआईएफ और बीएमपी। ये सभी जो है ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन है ना। तो जैसे ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन दैट मींस जेपीजी का है तो जॉइंट फोटोग्राफिक इमेज है, एक्सटेंशन इमेज है। अगर हम बात करेंगे कि जेपीजी, ऐसे जेपीजी लिखा होता है लेकिन फुल फॉर्म ऐसे 4 वर्ड होता है, जेपीईजी, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सटेंशन ग्रुप, है ना, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सटेंशन ग्रुप। जैसे यहां पर आपको दिखा रहे हैं, एक्सटेंशन नहीं, एक्सपर्ट ग्रुप, सॉरी, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। जीआईएफ का अगर फुल फॉर्म पूछा है तो ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। बीएमपी का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो बिट मैप इमेज, है ना। और टीसीपी का ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये जानना होता है। टीसीपी जो है वो इंटरनेट या नेटवर्क से कनेक्टेड, इंटरनेट से रिलेटेड है टीसीपी, है ना। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है वो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है ना, लेकिन आपका मतलब नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। और ये आपका जो है बीएमपी, जीआईएफ और जेपीईजी जो है, ये तीनों जो है ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन है ना। यहां पर देखिए ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन में कौन सा आएगा? जेपीईजी, जीआईएफ और बीएमपी। जेपीईजी का फुल फॉर्म क्या हो गया? जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। जीआईएफ का फुल फॉर्म क्या हो गया? ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। बीएमपी का फुल फॉर्म क्या हो गया? बिट मैप इमेज। ये याद रखिएगा, कभी कभी एब्रिविएशन के टर्म में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टीसीपी का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये क्लियर रखिएगा। तो ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन क्या है? जेपीजी, जीआईएफ और बीएमपी। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। ये आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। क्लियर? अगला सवाल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। विच बटन विल बी यूज टू मेक ऑल द लेटर बिगर्स विदाउट यूजिंग द शिफ्ट की? जैसे हम लोग कंप्यूटर में कीबोर्ड में के थ्रू से कभी लिखते तो शिफ्ट दाब करके कोई लेटर को जो लेटर की जो है उसको हम क्लिक करते हैं तो वो बड़े फॉर्म में लिखता है, छोटा स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर, तो कैपिटल लेटर में लिखाता है। लेकिन अगर आप शिफ्ट बटन को नहीं दबाकर अगर बड़े लेटर में लिखना चाहते हैं तो क्या होगा? तो उसकी जगह पे कंट्रोल, अपर केस, कैप्स लॉक या आइकॉन, तो वहां पर क्या करेंगे हम लोग? तो ये जो कैप्स लॉक है, कैप्स लॉक बटन को अगर हम क्लिक करते हैं और उसके बाद अगर हम लिखते हैं तो सारे लेटर्स बड़े ही लिखाएंगे। तो यानी इसका आंसर होगा आपका कैप्स लॉक। क्या होगा? कैप्स लॉक बटन को अगर हम ऑन करते हैं तो जो भी बटन है, जो भी अक्षर है वो बड़े रूप में लिखेंगे बिना शिफ्ट को दबाए हुए। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार का प्रयुक्त होता है? तो लेजर प्रिंटर जो होता है ना, लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार का प्रयुक्त होता है? तो लेजर प्रकार का प्रयुक्त किसमें होता है? तो डाई लेजर में, गैस लेजर में, सेमीकंडक्टर लेजर में या नन ऑफ दीज? तो लेजर प्रिंटर में सेमीकंडक्टर लेजर का इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिएगा, लेजर प्रिंटर में सेमीकंडक्टर लेजर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट सवाल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। आमतौर पर माउस बटन का उपयोग सही क्लिक के लिए किया जाता है। तो सही क्लिक अगर करना, माउस से अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो जैसे होता है ना, कहीं पर सेलेक्ट करना है कि सही, हाँ ये सही है, तो उसके लिए कौन सा राइट क्लिक को बटन को क्लिक करते हैं या लेफ्ट बटन को क्लिक करते हैं? तो सही क्लिक करने के लिए हम लोग सेलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं? लेफ्ट बटन को। तो यहां पर जो है
लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे तो सही क्लिक करने के लिए, मतलब जनरली विच बटन ऑफ द माउस इज यूज्ड फॉर ओके, तो चलिए ओके के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट बटन को क्लिक करते हैं, यानी आंसर इसका होगा, क्या होगा, लेफ्ट। क्लियर। चलिए अगला सवाल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। हाउ मेनी एरो की आर देयर इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर में एरो की कितने होते हैं, 1 2 3 4। तो आपके कंप्यूटर में जो एरो की होता है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम 4 एरो की होता है, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका आंसर। ठीक है, तो आज इतना ही 16 क्वेश्चंस ये, और ये पेरिफेरल ऑफ कंप्यूटर्स जो है, जो क्वेश्चंस थे जितने वो आपको कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में आपको पहले पूरे अच्छे से कंप्यूटर्स के बारे में आपका जैसे बहुत सारे बेसिक जो इंफॉर्मेशन होता है उसका एक थ्योरी क्लास देने वाला हूं, ताकि वो सभी स्टूडेंट्स को कंप्लीटली फील हो कि हाँ वाकई में इस चैनल के थ्रू से हम सीख रहे हैं। तो नेक्स्ट क्लास जो होगा वो थ्योरी क्लास होगा, जो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सेशन लेकर के आ रहा हूं। तो टुमारो आप लोग इंतजार रखिएगा और अच्छे से क्लास देखिएगा, थ्योरी क्लास, जिसके बाद आपको लगेगा कि इस चैनल के माध्यम से कंप्यूटर में अच्छे से हम लोग सीख पाएंगे। तो आप नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहिए। नेक्स्ट क्लास बेहतरीन सेशन होगा, और कंप्यूटर में जेएसएस सीजीएल हो या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, कंप्यूटर में टेंशन मुक्त रहिए। 2000 क्वेश्चंस, लगभग 1500 से 2000 क्वेश्चंस रटवा दूंगा, और एक्सप्लेनेशन के साथ कर रहा हूं तो एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास को आप सभी को देखने के लिए, लेकिन आप सब अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सबको शेयर कर दें, ताकि मेरी भी मोटिवेशन बने रहे, सभी स्टूडेंट्स तक कनेक्ट हो पाएंगे, जिससे आप सबको कंप्यूटर में एक अच्छी तैयारी करा पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस क्लास को आप सभी को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।